अभी जनता फिर से आपको मौका देती है। वो 3 कार्य जो बचे रह गए होंगे, वो 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आपने अभी तक अपने प्राथमिकता में दिया है? मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और मोती झील का विकास और सौंदर्यीकरण और रोजगार सृजन के दिशा में इन्वेस्टर को बुलाना और रोजगार की दिशा में योजना बनाकर नई नई उद्योग नीति स्थापित करना, लघु उद्योग स्थापित करना, लोकल को वोकल बनाना और ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन कराना और कृषि को समृद्धि से जोड़ना, ये हम लोग का संकल्प है और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। ये उनको बताना है और जनता अपराध और अपराधी के विरुद्ध में लगातार लड़ाई लड़ी है। हम लोग तो उस समय जब पति पत्नी का राज था तो व्यवसायी के ऊपर अपराध होते थे तो हम लोग उसकी विरोध करते थे, प्रतिकार करते थे। आज चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, अपराध करने के बाद वह पताल में भी है तो उसको खोज कर निकालने का काम हमारी सरकार कर रही है। नमस्कार, मैं सौरभ सिद्धार्थ नूतन बिहार की पूरी टीम के साथ आप सबों का स्वागत करता हूं। अपने खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है मोतिहारी विधानसभा में और आज जनता का मूड टटोलने के बाद पहुंच चुका हूं यहां के भाजपा से प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार जी के पास। पहले परिचय करा दूं उनका। प्रमोद कुमार जी भाजपा के कद्दावर नेता हैं। फरवरी 2005 से अभी तक लगातार उन्होंने मोतिहारी का प्रतिनिधित्व किया है। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री और कला एवं संस्कृति मंत्री का भी प्रभारी रह चुके हैं। आइए अब जानते हैं अपनी चुनावी रणनीति के बारे में प्रमोद जी क्या कहते हैं। नमस्कार, आपके माध्यम से हम अपने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के समस्त मतदाताओं मालिकों को विजयादशमी के अवसर पर हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं, हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं और उनसे आग्रह अपील करना चाहते हैं कि 7 तारीख को मतदान होगा और ये राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व में आप पूरी तन्मयता से भाग लें और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। आज नरेंद्र भाई मोदी मजबूत है तो भारत मजबूत है और सबका मुमकिन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे आज़ादी के बाद महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बाबा भीमराव अंबेडकर कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। लेकिन गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजली, पानी, सड़क या उज्ज्वला योजना का गैस, जनधन योजना के खाता, किसान के सम्मान निधि और आयुष्मान भारत के 5 लाख का कार्ड, ये सब जो काम थे, सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो काम थे, राशन, इस वैश्विक महामारी कोरोना में जो गरीबों के बीच मुफ्त राशन और जो हमारे जो बाहर काम करने वाले कामगार मजदूर थे उनको ट्रेन से लाना और उनके खाते में 1,000 देना, 5,000 रुपया के लगभग क्वारंटाइन सेंटर पर खर्चा करना, ये सब जो सारी कामें, जो सेवा का जो वर्थ और सेवा का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसमें और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो इस काम को किया है कि राशन के साथ 1,000 रुपया उसके खाता में भेजा है और यह समाज के 70% लोगों के पास, 80% लोगों के पास, 90% लोगों के पास इज्जत घर का निर्माण कराया। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत आज शुद्ध जल का भी व्यवस्था किया।
तो ये काम सब जो है, ये काम हमारा बोलता है, और इस काम के और विकास के आधार पर हम लोग अपनी चुनाव की रणनीति बनाए हैं। और यही विकास जो आज़ादी में के 70 साल बाद 50 साल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, इसकी कोई चिंता नहीं की। 15 साल पति पत्नी ने राज की, इसकी कोई चिंता नहीं की कि पहले रात को कोई स्टेशन उतरते थे तो रात भर स्टेशन पर रह जाते थे। घर इसलिए नहीं आते थे कि रास्ते में छीना झपटी हो जाए। ये आज की वह स्थिति संशय वाली नहीं है। तो आज मैं पुनः जनता के बीच आया हूँ। मेरा राजनीतिक जो किताब है खुला है। मेरे पास कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और लगातार मैं अपराध और अपराधी का विरोध करने का काम किया हूँ। लगातार अपराध और अपराधी का विरोध करने का काम किया हूँ, और यह अभियान मेरा जारी रहेगा। और अपराध और अपराधी के विरोध करने का अभियान जो मेरा है जारी है, और हमारा किताब खुला है। हमको यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, और जब मैं पर्यटन मंत्री बना तो जाकर देख लीजिए बापू धाम चंदरैया, और पूरे राज्य पैमाने पर मोतिहारी का स्टेशन देख लीजिए, पिपरा कोठी का कृषि तीर्थ स्थल देख लीजिए, और इस प्रकार महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम देख लीजिए। ये जो महात्मा जी के जो दुहाई देने वाले लोग थे, ये लोग आज़ादी के 70 साल में 50 साल राज किए, 15 साल राज किए, लेकिन महात्मा जी के प्रति किसी प्रकार का उनके दिल और दिमाग में संवेदना नहीं था। लेकिन यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, और हम जब पर्यटन मंत्री बने तो पूरे राज्य पैमाने पर महात्मा गांधी बापू धाम का साइन बोर्ड देखिएगा पूरे राज्य स्तर पर, और जाकर एक बार तनी चंदरैया भी देखिएगा। और जब कला संस्कृति मंत्री बना तो जाके देखिए बापू सभागार कचहरी के पास 46 करोड़ का बन रहा है। जाकर देखिए सत्याग्रह पार्क। ये सब धरोहर के रूप में, इतिहास के रूप में हमने रचने का काम किया है। और व्यायामशाला का काम हम करने जा रहे हैं, जो भी प्रक्रियाधीन है। तो हमको जनता ने और जो हमारे क्षेत्र ही नहीं, राज्य के जो महत्वपूर्ण स्थल थे, चाहे वह लखौरा, चाहे वह बैरिया देवी स्थान, चाहे वह वनशक्ति स्थान, और भगवान भास्कर के जो पर्व के अवसर पर भगवान भास्कर के जो स्थान थे, तो ये पूरे राज्य पैमाने पर मैंने भास्कर महोत्सव कराने का काम किया पूरे राज्य पैमाने पर। तो ये जो मैंने काम किया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 250 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हमने रोजगार देने का काम किया। उनसे पूछिए कि जब वह 15 साल थे तक एक भी खिलाड़ी का नाम बता दें जिसको रोजगार दिए हैं। वह पूरे आज रोजगार की बात और चर्चा कर रहे हैं। जब वह 15 साल थे तो बीपीएससी का कौगो एग्जामिनेशन दिवाए, कितने गस्टेड अफसर का बहाल कराए। आज हम फख्र के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गस्टेड नौकरी दिलवाया है, बीपीएससी के माध्यम से दिया है। तो हमने काम किया है, और आगे भी हम काम करने की हमारी योजना है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा किया है। अब स्वतः यहाँ जो है इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, और रोज़गार का सृजन होगा। और हमारे जो रोज़गार के लिए जो नौजवान हैं उनको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 2.5 लाख का पैकेज दिया, और आज मोतिहारी में ही नहीं पूरे राज्य पैमाने पर और देश पैमाने पर जो काम हुआ है। पहले मेडिकल कॉलेज कितना था, बड़ा सेतु कितना था, आज गांव को दिल से दिल जोड़ने वाला हमारे यहाँ दर्जनों सेतु बने। आज ये देख रहे हैं सड़क, और जाकर देखिए मोतिहारी शहर के कोई ऐसा मुख्य सड़क नहीं है जहाँ पानी लगता हो। पहले क्या था, सड़कों पर धान रोपी जाती थी। मीना बाजार से छतौनी ले ईटा का खरांजा था, यहाँ से लखौरा जाना मुश्किल था।
यहाँ से सर, पटना एक सवाल। जाने में 6 घंटा लगता है। एक सवाल सर, भाजपा ने 5वीं बार आपको मौका दिया है, जी क्या पार्टी के लिए आप खड़ा सोना है? जी, पार्टी के लिए क्या आप खड़ा सोना है? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी ने जो सम्मान दिया है कि हम अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं और हमारे जाति समुदाय का भी बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 1975 में मीसा DIR के अंदर हमने जेल का यात्रा करने का काम किया है। अपने मान्यवर आडवाणी जी के नेतृत्व में जो सोमनाथ से रथ यात्रा हुआ और उस रथ की गिरफ्तारी के बाद हमने जेल यात्रा उसके प्रतिकार में करने का काम किया है। हमने अयोध्या में प्रभु राम जन्मभूमि के मंदिर और कश्मीर में एकता यात्रा मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में हमने हर काम में पार्टी के सिद्धांत के अनुसार, पार्टी के निर्देश के अनुसार हमने काम करने का काम किया है। और यह सब पार्टी जो है, यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता, NDA के कार्यकर्ता, सभी लोगों का जो सम्मान मुझे मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, तो ये सब बातें को ध्यान में रखकर पार्टी ने मुझे सम्मानित करने का काम किया है, NDA ने सम्मानित करने का काम किया। इसलिए हम अपने पार्टी के और NDA के सभी घटक, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय VIP के नेता मुकेश सहनी जी, माननीय जीताराम मांझी जी और अपने नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी, ये सभी नेताओं को हम आभार प्रकट करते हैं कि मुझे पुनः सेवा का अवसर दिया। तो पब्लिक कैसे आपसे कनेक्ट हो पाती है? मेरा ये कार्यालय है और सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ हम बैठते हैं और हमारा आदमी उसके पास रहता है। उसके बाद मेरा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय है, वहाँ हम लोग बैठते हैं और वहाँ जिसको ज़रूरत होता है, यहाँ हमारा एक संयुक्त आप्त सचिव है, वो बैठते हैं, मनोज कुमार नाम है, और जो आते हैं उनकी बात को सुनते हैं और त्वरित उनका लिखा पढ़ी करके काम करते हैं। और 12 महीना पटना में रहे तो पटना में भी इसी तरह का अपने आवास पर, और मोतिहारी रहे तो इसी तरह अपने आवास पर। ये मेरा कार्यालय पार्लियामेंट चलते रहता है। सर, मैं बात करूं, अभी जनता फिर से आपको मौका देती है, वो 3 कार्य जो बचे रह गए होंगे, वो 3 ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको आपने अभी तक अपने प्राथमिकता में दिया है? मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और मोती झील का विकास और सौंदर्यीकरण, और रोजगार सृजन के दिशा में इन्वेस्टर को बुलाना और रोजगार की दिशा में योजना बनाकर नई नई उद्योग नीति स्थापित करना, लघु उद्योग स्थापित करना, लोकल को वोकल बनाना और ग्रामीण स्तर पर रोजगार का सृजन कराना और कृषि को समृद्धि से जोड़ना, ये हम लोग का संकल्प है और इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। सर, आपके नामांकन भाषण में मैंने सुना था, आपने एक बात कही थी कि हम पे अभी तक कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है। इशारा कहाँ था सर? देखिए, ये मेरे पास, मैं अपना जो है इशारा की बात नहीं कहा, ये जनता के अदालत में हम खड़ा हैं। हमारे ऊपर 4 मुकदमा है, हमने शपथ पत्र दिया है। 3 मुकदमा चुनाव आचार संहिता का है और 1 मुकदमा मानवर लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनके बारे में कहा कि जेल यात्रा गए, तो वह लंबित मामला है। उसमें इतना ना लोग हम लोग हैं कि उसमें कभी एक साथ लोग जमा नहीं होते हैं और केस का डिस्पोजल नहीं होता है। और 3 मुकदमा है, एक मानवर राधा मोहन सिंह के लोकसभा चुनाव का है और 2 मेरे चुनाव में झंडा टांगने का है, एक पोलिंग बूथ पर झगड़ा जुगड़ी का है। यही तो है मेरे पास मुकदमा। अब उसको बताना है जो हमसे मुकाबला में आए हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वह उनको बताना है कि उनकी राजनीति का प्रारंभ किस अपराध से हुआ, वह आपराधिक घटना क्या था,
किसका छर लुटाया, किसका ट्रक पकड़ाया, कहाँ कार्बाइन पकड़ाया, कितना भूमि के माफियागिरी किए, ये सारी बात उनको बताना है जनता के बीच में। कितना साजिश करके अपराध को बढ़ावा दिया, ये उनको बताना है। और जनता अपराध और अपराधी के विरुद्ध में लगातार लड़ाई लड़ी है। हम लोग तो उस समय जब पति पत्नी का राज था तो व्यवसायी के ऊपर अपराध होते थे तो हम लोग उसकी विरोध करते थे, प्रतिकार करते थे। आज चाहे कितना बड़ा भी अपराधी हो, अपराध करने के बाद वह पताल में भी है तो उसको खोज कर निकालने का काम हमारी सरकार कर रही है। सर, रामायण में एक पात्र हैं बाली, उनके बारे में कहा जाता है जब वो सामने आते थे तो सामने वाले की शक्ति आधा हो जाती थी। कहीं ना कहीं वो चीज़ आप में भी है क्या सर? जब भी आप चुनाव में खड़े होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं पहले ही धराशायी हो जाते हैं। देखिए, ये जनता के ऊपर है। जनता जो निर्देश देती है, जनता जो अपनी बात करती है, ये तो जनता सर्वोपरि मालिक है। जनता के माध्यम से ही सब काम जनता समझ रही है कि हमको क्या करना चाहिए। ये बाली वाला मामला नहीं है, ये वर्तमान जो है परिस्थिति वाला मामला है। क्या आप देखे हैं कि मोतिहारी में लगातार किस तरह आपराधिक सैल्यूट दिए गए। तो ये सब बात जनता के नज़रों में है, जनता इस बात को समझ रही है। अब उनको सफाई देना है कि हम कहाँ थे या कहाँ हैं। हमको सफाई नहीं देना है, हमको अपना परिचय पत्र नहीं दिखाना है। हमको अब हमारा विकास जो है सामने बोल रहा है। हमारा जो बिजली है, पानी है, सड़क है, हमने जो बात से जिन बातों को चर्चा की वह बात हमारे गांव गली गलियारे में बोल रहा है। उनको बताना है कि उनको जनता ने 15 साल अवसर दिया तो बतावे कितना लोग को रोजगार दिए। जब मम्मी पापा थी तो रोजगार नहीं दे सके और स्वयं अपने जो उम्र के हिसाब से उनके पास जो अटूट संपत्ति है उसकी चर्चा उनको करना चाहिए कि डिग्री कहाँ है और संपत्ति कहाँ है, रोजगार कौन किए, कौन संपत्ति कहाँ से आया। ये बात उनको जनता के बीच बताना है। हमारा तो किताब खुला, हमारा पुश्तैनी घर है, पिताजी का खरीदा हुआ पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी जो प्रॉपर्टी है सामने है, जो हमारे पूर्वज का दिया हुआ है, जिसको हमने बचा कर रखा है। उनको बताना चाहिए, हमको तो ही ना बताना है, उनको बताना चाहिए। सभी बातों को सर आपने बहुत बेबाकी से रखा और हमारी टीम की तरफ से आप चुनाव की शुभकामनाएं हैं सर। और अब चलते हैं किसी और विधानसभा में किसी और प्रत्याशी के बाद। आप बने रहिए नूतन बिहार के साथ।